हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप को करेंगे और एक दो दिन और चलेगा इसके टाइप, और क्या करेंगे कि टाइम एंड वर्क के सारे टाइपों को हम लोग खत्म कर देंगे। जो बच्चा टाइम एंड वर्क का सारा टाइप आप लोग बना लीजिएगा, उनको पाइप एंड सर्टेन में यानी कि पाइप और टंकी में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी टाइप के आधारित पे टाइम में पाइप और टंकी निर्भर करता है, नल टंकी निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए देता है कि यहाँ दो आदमी ए और बी है, किसी काम को इतना दिन में देता है, तो दोनों आदमी मिल करके कितना दिन में करेंगे। तो वहां वही नल टंकी में क्या होता है कि नल टंकी में होता है कि दो नल ए और बी देता है, और नल ए जो है 10 घंटा में भरता है, बी जो है 15 घंटा में भरता है। तो बोलता है कि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने घंटे में भर देंगे। और यहाँ होता है कि दोनों आदमी को एक साथ काम करवाया जाए तो वो कितने दिन में कर देंगे। तो ये केवल लैंग्वेज का उल्टा फुल्टा खेल रहता है। तो यहाँ देखिए, जो आप लोग ये टाइम एंड वर्क को आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, उनको नल टंकी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि आज क्लास लेने में हमको थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आज हमारे जो भगिने थे उन लोगों का आज फुटबॉल का मैच था, तो उन्हीं लोग को लेकर के मैं चला गया था ग्राउंड, तो वहीं पे उन लोग खेले। और आज आप लोग के दुआ से, आशीर्वाद से उन लोगों ने आज मैच को फाइनल तक पहुंचा दिया और अपना ट्रॉफी भी लेकर के उन लोग आ गए हैं। तो वैसे ही उन लोग भी अपना फील्ड में नाम कमा रहे हैं, अब हम लोग भी अपना फील्ड में नाम कमाएंगे, पढ़ेंगे और कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज की टाइप में फर्स्ट टाइप में है कि यहाँ पे है कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी उसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जब भी ऐसा तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करते हैं हम लोग कि काम को नीचे रख देते हैं, और जो आदमी है और जो दिन रहता है उसको ऊपर में रख देते हैं। उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन जब देखिएगा तो यहाँ बोलता है कि 300 आदमी किसी काम को, हमको यहाँ पे काम नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे काम को एक मान के चलेंगे कि टोटल काम एक है। तो यहाँ पे देखिए कि जब 300 आदमी हैं, वह किसी काम को क्या करते हैं 16 दिन में कर देते हैं। लिख देते हैं पूरा। यहाँ पे देखिए 300 एम का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि मैन इंटू 16 दिन है, तो डी लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल काम कितना है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पे और देखिए बोलता है कि कितने आदमी उसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिए कि हमको आदमी नहीं मालूम है, तो जो अज्ञात राशि रहता है, जो अज्ञात वैल्यू रहता है, उसको हम लोग x मान लेंगे। अब बोले कि x क्यों मानेंगे सर, तो x को हम लोग का बचपन का साथी है। जब भी हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे, 7 क्लास में पढ़ते थे, तो क्या करते थे कि माना कि क्रैमुल बराबर 100 रुपया, विक्रैमुल बराबर 100 रुपया, कुछ भी हम लोग x मानते थे, तो x को हम लोग बचपन का साथी मानते हैं। मैथ में क्या करते हैं, x को हम लोग बचपन का साथी मानते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम लोग x के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो x लेने में हम लोग क्या होता है, सुविधा होता है। तो कितने आदमी, तो हम ले लिए x मैन ले लिए, उसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में। 15 दिन में यहाँ हो गया। और काम को क्या बोले थे हम, नीचे रखते हैं। कौन काम के, ई जो एक काम है, इसका 1/5 भाग को उन लोग 15 दिन में कर देंगे। तो 1/5 भाग लिख दिए हम। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो काम था एक जो था, इसका 1/5 भाग करने में कितने आदमी की और जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जब देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 m इंटू 16 दिन बराबर, अब यहाँ देखिए कि 5 जब नीचे में है तो यह क्या ऊपर चला जाएगा पलट करके, तो क्या हो जाएगा xm मतलब x आदमी गुने 15 दिन गुने काम कहाँ है, जो 1/5 है, तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ गया 5। अब देखिए जो कटता है उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से इसको जब काटिएगा 15 से 300 को, तो ये 20 बार में आपका कट जाएगा। यह 5 से इसको काटेगा तो यह 4 बार में कट जाएगा। इधर अब मेरा क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या इधर लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, मतलब 64 आदमी जो है आ जाएंगे, तो उसी काम के 1/5 भाग को उन लोग 15 दिन में कर देंगे। तो यहाँ 64 आदमी क्या हो जाएगा, और आ जाएगा, तो काम के 1/5 भाग को उन लोग 15 दिन में कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या करिएगा आप लोग, टाइप को क्या कीजिएगा कि छापते चलिएगा।
लिखते चलिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे आप लोग मैसेज करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो तो देखते हैं, वीडियो एक दूसरे के पास शेयर नहीं करते हैं। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे प्रति कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आप जो भी हो अपने दोस्तों में क्या कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, दोस्तों के पास पहुंचाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट टाइप बोलता है कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ काम नहीं दिया है, रुपया दिया है। अगर काम या रुपया रहेगा, काम या रुपया रहेगा तो हम लोग नीचे रखेंगे। बोलता है 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 5 मैन गुने 12 दिन बराबर कितना, 60 रुपया। यही 5 आदमी जो है 12 दिन काम करके कितना रुपया कमा लेता है, 60 रुपया कमाता है, बराबर। तो 6 आदमी 20 दिन में कितना रुपया कमाएगा, 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाएगा। जो अज्ञात राशि रहता है उसको आप लोग 100 मान लीजिएगा। और अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, नहीं तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से काट दीजिएगा तो और इजी हो जाएगा। तो यहाँ से जब काटिएगा तो इस 6 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, और 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो इधर अब देखिए, इधर तो हम लोग को कुछ नहीं बचा, कैसे देखिए काटिए, 6 दूना के 12। फिर देखिए यहाँ पे कि 5 से जब 20 को काटे तो ये 4 बार में कट गया, 2 से 4 को काटे तो 2 बार में बच गया। इधर कुछ नहीं बचा तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इधर 1 1 बचा है तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 रहेगा, बराबर। इधर 60 है और इधर 2 है तो 60 दूना के कितना, 120 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाता है तो 6 आदमी 20 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, तो 120 रुपया कमाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। और इतना आप लोग करते रहिए कि क्या करिए कि अपने दोस्तों में क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लोग के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मैथ हम क्या करेंगे, ये तगड़ा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप हम लोगों को करता क्या है। तो आप इसको नोट करते चलिएगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप में हम लोगों को क्या है, यहाँ पे अब खीला वाला आ गया है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है। इसी पे क्या होता है कि एक आदमी 2 बच्चा और 3 औरतें मिलकर किसी काम को इतना दिन में होता है, उस रेशियो पर बनता है। तो इसके बाद 2-3 और टाइप बचेंगे जो कि देखते हैं आज ही की क्लास में खत्म करेंगे। अगर आज की क्लास में नहीं खत्म होगा तो कल क्या करेंगे कि टाइम एंड वर्क का पूरा एकदम टाइप खत्म कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है कि किसी किले में 1200 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। बोलता है कि एक किला है जिसमें 1200 सैनिक के लिए 60 दिन का सामग्री उपलब्ध कराया गया था। फिर बोलता है कि यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक अन्यत्र चले गए तो, मतलब बोलता है कि 15 दिन के बाद क्या करता है कि 200 सैनिक जो था से वह चला जाता है। तो बोलता है कि शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ ऐसे बनाइएगा आप लोग कि टोटल सैनिक कितना था 1200, तो आप लोग 1200 लिख लीजिएगा, गुने क्या कीजिएगा आप लोग टोटल कितना दिन था, 60 दिन था, जिसमें से क्या बोलता है कि जितना दिन के बाद चला जाता है उस दिन को यहाँ पे हम लोग घटा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए कि अब बताइए कि जब 1200 आदमी था, जब वो 15 दिन के बाद छोड़ करके चला गया तो 200 चला जाता है ना। तो जब 200 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 में से जब हम 200 को घटाएंगे तो 1000, तो यहाँ हम डायरेक्ट 1000 भी लिख सकते थे। इसी को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जब देखिए कि क्या है कि बोलता है कि सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, तो जो टोटल आदमी सैनिक रहता है उसको लिख दीजिएगा। और बोलता है कि इतना दिन का आपका क्या था, खाद्य सामग्री था, मगर 15 दिन के बाद उन लोग चले जाते हैं। तो 15 को 60 में से 15 को घटा दीजिएगा, ऊपर हो जाएगा। और बोलता है कि जो शेष बचा हुआ सैनिक है उसके लिए कितना दिन तक चलेगा। तो शेष बचा हुआ जो रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1200 तो रहबे करेगा, और आपको क्या होगा कि जब 60 में से 15 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा।
उसके बाद क्या करेंगे कि जब 1200 में से 200 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको काट पीट कीजिए, जो काट पीट के आ जाएगा वो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब काटिए, 5 से यह 9 बार में कटेगा, 5 से कितना बार में, 2 बार में कटेगा, 5 9 45, 5 दूना के 10, 2 से इसको काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 छक 54 दिन। जो शेष बचा हुआ आपका खाना है वह बचे हुए सैनिकों के लिए कितना दिन तक चलेगा, 54 दिन तक और चलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट टाइप है क्या। अब देखिए, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 12 व्यक्ति जो है वह किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। काम आरंभ होने के 6 दिन बाद 4 अन्य व्यक्ति काम पर आ जाते हैं। पिछले टाइप में हम लोग क्या किए थे कि बोलता था कि किसी किले में कुछ आदमी हैं और उनके लिए कुछ दिन का खाना है और इतने दिन के बाद उन लोग क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति छोड़ करके चले जाते हैं। इस टाइप में क्या है कि 12 व्यक्ति हैं, 18 दिन में किसी काम को करते हैं और काम आरंभ होने के 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आदमी आ रहे हैं बल्कि जा नहीं रहे हैं। तो बोलता है कि शेष काम को पूरा करने में उन सबको कितने दिन लगेंगे। अब बताइए कि 12 व्यक्ति जो है से वह 18 दिन में कर रहा है और 6 दिन के बाद कहता है कि और व्यक्ति आ जाता है 4 आदमी। तो क्या 12 4 16 आदमी हो गया, तो क्या अभी भी हमको 18 दिन लगेगा, तो नहीं लगेगा। आप लोग एग्जाम में भी क्या कर सकते हैं कि आप लोग ऑप्शन के अनुसार आपको इसको छांट लीजिएगा। जब भी यहाँ पहला जो देता है 18 दिन दिया हुआ है, तो आप देखिए कि जब 12 व्यक्ति 18 दिन में कर रहे हैं तब यहाँ पे बोल रहा है कि 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाता है, तो 16 व्यक्ति ना हो गया जी। तब जब 16 व्यक्ति पूरा हो गया तो क्या अभी भी हमको 18 दिन लगेगा, तो नहीं। जब भी लगेगा तो 18 से क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ऑप्शन में देखिएगा कि जो 18 से कम होगा उसको आप लोग आंख मूंद करके ऑप्शन में लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं होगा विश्वास तो आप लोग फिर बनाइएगा, उसको चेक कीजिएगा। बट क्या होता है कि एग्जाम में बहुत टाइम का प्रॉब्लम होता है, टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बनाते हैं इसको, देखते हैं कि हम लोग को 18 से कम आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग क्या बोले थे कि जो व्यक्ति पूरा देता है उसको तो लिखेंगे ही, इंटू कर देंगे, और जो समय दिया रहता है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और जितने दिन के बाद आए या जितने दिन के बाद चले जाएं जो होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं इस पूरे समय में से। और उसके बाद क्या करते हैं, अब जो टोटल व्यक्ति होगा उसको कर देंगे। पहले 12 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति आ गए हैं 6 दिन के बाद, तो 4 व्यक्ति आ गए हैं, तो 4 व्यक्ति को यहाँ लिख देंगे हम। तो अब देखिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने जब 18 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो 12 बचेगा, बटा 12 और 4 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब इसको काटिए आप, 4 से काटिएगा तो 3 बार में, 4 से काटिएगा तो कितना बार में, 4 बार में। 4 के 12, 4 चौके 16, फिर 4 से 12 को काट दीजिए 3 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, बचा हुआ काम को उन लोग कितने दिन में कर देंगे, तो 3 तरीके 9 दिन में आपका यह काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब वहां पर 18 दिन लगता था, अब कितना दिन लग रहा है, 9 दिन लग रहा है। क्या 18 से 9 कम है, तो हाँ। तो जब भी होगा तो कभी कभी बाई लक होता है ऐसा कि क्या होता है कि ऑप्शन में चारों के चारों 18 से कम ही आ जाएगा। उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर देखिएगा कि वहां पे 18 है और ऑप्शन में केवल 18 से एक ही कम है और ज्यादा व्यक्ति आ जाता है, तो आप क्या कीजिएगा कि उसको आंख मूंद के मार दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि क्या है, जब ऑप्शन में आपका ज्यादा रहेगा 18 से, माने 18 से चारों कम रहेगा, तो उस समय में आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप हम लोगों का कैसा है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। यहाँ की नेक्स्ट टाइप में क्या है, यह क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में बार बार क्या होता है, एक नई क्वेश्चन इससे डाल ही देता है। अब तो इधर बहुत कम कर दिया है, बट अभी भी इसका क्या है कि क्वेश्चन यह आता ही आता है। बोलता है कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त करते हैं। बोलता है कि एक औरत है, एक लड़का है और एक पुरुष है जो कि क्या करते हैं कि 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो बोलता है तो 2 दिनों में कार्य खत्म करने के लिए
2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा 20 30 60, तो क्या कर लीजिएगा कि आप पहले यहाँ लिख लीजिएगा मैन, एन का मतलब मैन, वोमेन तथा बॉय यहाँ दे दिया हुआ है। आपका क्या करता है कि यह 20 दिन में कर देता है, यह 30 दिन में करता है और यह 60 दिन में करता है। तब बताइए कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60। 3 2 1 का क्षमता है इन लोगों के अंदर कि मैन एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, तो वोमेन जो है एक दिन में 2 कार्य कर सकता है और बॉय जो है एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। मतलब इन लोगों का यह जो निकल करके आता है, यह क्षमता निकल करके आता है। बोलता है कि तो 2 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए 2 दिन में हमको कार्य समाप्त करना है, तो यहाँ कितना है, टोटल काम क्या है 60 है, तो हमको इसको 2 दिन में हमको कार्य को समाप्त करना होगा। तो कितना दिन करना पड़ेगा हमको, इसके कितने क्षमता से भाग देना होगा। तो टोटल काम यहाँ पे देखिए कि टोटल काम कितना है 60 है और हमको 2 ही दिन में खत्म कर देना है। तो मैन, वोमेन और बॉय का क्षमता कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तभी तो मेरा क्या हो जाएगा, क्षमता निकल, यहाँ से 2 दिन में हम कार्य को खत्म कर सकते हैं। 30 दूना के 60 यानी कि 2 दिन। यहाँ जो 2 दिन आया कैसा है, यह टोटल काम यहाँ कितना है 60 है और पूरे तीनों का क्षमता कितना होना चाहिए था 30, तभी तो काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए नेक्स्ट बोली पढ़िए, बोलता है कि 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। यहाँ 8 मैन है, 2 मैन है, तो यहाँ 2 मैन को लिख देंगे हम लोग। और बोलता है कि 8 स्त्रियां, ये 2 मैन है प्लस में 8 स्त्रियां वोमेन के साथ कितने बच्चों की जरूरत होगी। यहाँ पे बच्चा को हम बी मान के चलते हैं, हमको बच्चा के बारे में नहीं पता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आइए देखिए, तो हम लोग को क्या हुआ कि यहाँ 2 पुरुष और 8 स्त्रियां के साथ हम कितना लड़कों को काम करवाएंगे कि कार्य मेरा 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका क्षमता हमको 30 लाना है। तो अब देखिए कि यहाँ 2 है, यह 2 काट के लाए थे, तो यहाँ 2 हो गया आपका, ठीक है। और मैन का क्षमता कितना है 3 है, तो इसके क्षमता से हम यहाँ पे गुना कर देंगे। प्लस यहाँ 8 है स्त्रियां, तो 8 स्त्री तो हम लिख दिए। और वोमेन का क्षमता कितना है, तो 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। प्लस अब बताइए कि जब इसको हम जोड़ देंगे और उसको 30 में से हम घटा देंगे, तो क्या मेरा बॉय का क्षमता निकल कर आ जाएगा। बॉय कितना काम करेगा उन लोगों का सब, तो मेरा संख्या निकल के आ जाएगा। तो 3 दूना के 6 प्लस 8 दूना के 16 प्लस में आप बी लिखिए, प्लस बी लिखिए यहाँ पे। तो 16 6 कितना हो गया 22 प्लस बी हो गया। क्या हो गया आपका 22 प्लस में बी हो गया। तो अब बताइए हमको कि 22 में हम कितना जोड़ेंगे कि मेरा बॉय का संख्या 22 में हम कितना जोड़ेंगे कि इसका तीनों का मिलाकर के क्षमता 30 आ जाएगा। तो क्या हम बी के जगह पर 8 रख सकते हैं, 8 लड़का रख सकते हैं, तो रख लेंगे हम यहाँ पे। तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, तो 22 और 8 30 हो जाएगा। तो 22 8 30 हो जाएगा। तो बी के जगह पर हम कितना रख लिए 8, और यही 8 को लड़का के रखेंगे और इसका क्षमता 1 है। तो अब बताइए कि 8 में 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वह क्या होता है 10 का 10 होता है। तो 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ में कितने लड़का काम की जरूरत होगी, तो 8 लड़का की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। बोलता है कि 2 दिन में हमको कार्य समाप्त करवाना है, तो टोटल काम हमारा कितना है 60। तो अगर उन लोग तीनों का क्षमता कितना रखेंगे, हम 30 रखेंगे, तभी तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ जैसे जैसे बोलता है उसको लिख लीजिएगा पहले, और इसके क्षमता के साथ में क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा। यहाँ बॉय की संख्या कितना आ गया निकल करके 8, और इसका क्षमता 1 था, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 8 आंसर ही निकल करके आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में कि नेक्स्ट टाइप हम लोगों को कैसा मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में हम लोगों को क्या मिलेगा, देखने के लिए क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए जब नेक्स्ट टाइप है, बोलता है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी का पूरा कार्य करने का समय दे दिया हुआ है कि 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में क्या करते हैं पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब है कि यहाँ पे कि तीनों तो काम करते हैं, बट यहाँ क्या होता है कि 4 दिन तक उन लोग साथ काम करते हैं, और 4 दिन के बाद जो है से यह ए अपनी
दोगुना कुशलता के साथ, मतलब दोगुना क्षमता के साथ काम करता है, जबकि सी जो है से अपनी अधिक क्षमता के साथ में काम करता है। और बी पर कोई इफेक्ट यहाँ बी नहीं दिया, तो बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बोलता है कि ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का देगा तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ए बी सी, तो यहाँ लिख देंगे। तो ए बी सी जब लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन है, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। जब आप 10, 20, 30 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो जब 60 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 छक 60, 20 तिया 60 और 30 दूना के 60। अब बताइए आप हमको कि यहाँ पे बोलता है कि 4 दिन तक इन लोग कार्य क्या करता है कि साथ में काम करता है। तो आप बताइए यहाँ पे कि इन लोग एक दिन में काम करने की क्षमता कितना है। तो 6, 3, 9, 2, 11। तो जब एक दिन में इन लोग 11 काम कर रहा है तीनों मिल करके, तो 4 दिन में इन लोग कितना काम खत्म कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, इन लोग 4 दिन तक काम किया है, तो 4 गुने कितने क्षमता के साथ, 11 क्षमता काम, तो कितना काम कर देगा, 44 काम कर देगा। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 16 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 16 को लिख देंगे। अब बताइए कि यह जो 16 काम बचा हुआ है, अब यह 16 काम करने में क्या करता है कि ए जो है से अपनी क्षमता का दोगुना यूज करता है। तो ए का क्षमता यहाँ 6 है, तो आप बता सकते हैं कि जब ए जो है से एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो उसी दिन में क्या करता है कि दोगुना क्षमता लगा देता है। तो 6 का दोगुना क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 लिख देंगे प्लस। अब देखिए बी का यहाँ पे कोई बात नहीं कहा गया है, तो बी को जितना क्षमता है उतना ही हम यहाँ पे क्षमता रख देंगे, ठीक है। बी का यहाँ पे क्षमता नहीं ना है, यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया है कि बी काम 4 दिन के बाद छोड़ करके चला जाता है, तो नहीं कहा गया है। तो क्या कर देंगे कि बी की क्षमता को यहाँ पे 10 का 10 लिख देंगे। अब बोलता है कि सी जो है वह अपनी कुशलता का, मतलब अपनी क्षमता का आधा यूज करता है, मतलब आधा। पहले 2 काम करता था, तो अब कितना काम कर देगा, 1 काम कर देगा। तो अब बताइए कि 16 काम को करने में इन लोग का क्षमता कितना लग गया, 13, 12, 3, 15 और 1, 16। 16 से 16 ही कितना बार में कट गया, एक बार में। अब बताइए कि पूछता है कि ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब बताइए यहाँ काम करने में कितना दिन लग गया था इन लोग को, 4 दिन लग गया था और 1 दिन यहाँ। तो टोटल टाइम कितना हो गया, लिखिएगा टोटल टाइम इक्वल टू कितना, 4 + 1 इक्वल टू कितना, 5 दिन। आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लगेगा, बट बहुत ही इजी तरीका से बनेगा। एग्जामों में इस तरह से बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट जो कुछ और टाइप बच गए हैं, जैसे ठेकेदार वाला भी इसमें आता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइप में हम लोग करेंगे। तो चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइए कि सिटी क्लासेज पे एक YouTube चैनल ऐसा है जो कि अभी पढ़ाई हो रहा है, जो कि बेसिक तरीके से पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।